कक्षा 12 के बच्चों, मैंने हिंदी काव्य का प्रथम पाठ आप लोगों को पढ़ा दिया है। दूसरा पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप। तो बच्चों, व्याख्या करने के पूर्व, चाहे काव्य हो या गद्य, व्याख्या करने के पहले उसके संदर्भ और प्रसंग पर प्रकाश डालना होता है, तत्पश्चात व्याख्या की जाती है। तो बच्चों, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बतलाने के पहले मैं जो पढ़ाने चल रहा हूँ उस पर मैंने उसको पढ़ देता हूँ, सुनिए। कैकेयी का अनुताप। अनुताप यानी पश्चाताप। तो तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के थे वह। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गई भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित तदप शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। देखिए बेटा, आप लोग चक्रवर्ती सम्राट एवं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का नाम सुना ही है। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और चार बेटे थे। 3 रानियां थी, 4 बेटे थे। कौशल्या जो सबसे बड़ी रानी थी, उनके रामचंद्र जी थे, उनके पुत्र का नाम राम था। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत, तथा रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो एक बार रणक्षेत्र में एक वीरांगना की तरह महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ
की सहायता की थी। तब महाराजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था, कहा था कि तुम मुझसे कोई 2 वरदान मांग सकती। तो रानी कैकेयी ने कहा चलो कभी मांग लूँगी, अभी मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं। तो जब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने यह समझ लिया कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ, अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, अपने उत्तराधिकारी का चयन करना चाहिए, तो उन्होंने मंत्रियों, गुरुजनों एवं समस्त संभ्रांत लोगों से यह परामर्श किया कि अब मुझे अपने उत्तराधिकारी का चयन करना होगा। तो रामचंद्र जी समस्त अयोध्या वासियों के लिए सर्वप्रिय थे और महाराज दशरथ की भी आंखों के तारे थे, और महाराजा दशरथ राम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो वह सर्वगुण संपन्न थे, योग्य भी थे, वीर भी थे, कर्तव्यपरायण भी थे। इसलिए सबसे मंत्रणा लेकर के, सबकी परामर्श के अनुसार महाराज दशरथ ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। यह बात जब कैकेयी की दासी मंथरा के कानों में पहुंची तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह तो कैकेयी की दासी थी, कैकेयी की धाय माँ थी, वो कैकेयी का पालन पोषण मंथरा ने ही किया था। उसने जाकर के कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि राम अयोध्या के राजा होने वाले हैं, यह उचित नहीं है। तो क्योंकि कैकेयी राम को बहुत मानती थी, उसे तो अच्छा तो लगा, किंतु मंथरा के लिए ये बात नागवार थी। उसने कैकेयी की बुद्धि को पलटने का बहुत यानी प्रमाण दे करके, उदाहरण दे करके बुद्धि को पलटने का प्रयास किया। अंततो गत्वा कहा भी गया है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई। अंततो गत्वा कैकेयी ने मंथरा की बात मान लिया। मंथरा ने कहा कि हे बेटी, तुम अपने पति एवं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से उन दोनों वरदानों को मांग लो जिसको कि उन्होंने रण क्षेत्र में दिया था जब तुमने उनकी सहायता की थी, और यही दोनों वरदान मांग लो। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास, पहला तो है भरत को अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो कहाँ तो राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी और कैकेयी गोपहवन में जाकर के लेट गई और महाराज मंथरा के द्वारा महाराज दशरथ के पास यह समाचार भी पहुंचा दिया
जब मंथरा ने जाकर के महाराज दशरथ से कहा कि रानी कैकेयी तो खूब भवन में लेटी हैं, दशरथ ने पूछा कि इसका क्या कारण है, तो मंथरा ने कहा अब आप ही जाकर के पूछ लीजिए, मैं क्या बताऊं। तो महाराज दशरथ को भवन में पहुंचे, कैकेयी से पूछने लगे क्या कहा, बताओ। तो कैकेयी ने कहा महाराज रण क्षेत्र में आपने मुझको 2 वरदान देने के लिए कहा था। तो महाराज दशरथ ने कहा भाई वो मांग सकती हो, हमारे लिए तो मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। तो कहा महाराज सब कुछ की आवश्यकता नहीं, मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला भरत को, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी की बात को सुन करके दशरथ के पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई, जमीन खिसक गई, उन्हें अपार कष्ट हुआ। उन्होंने कैकेयी को खरी खोटी सुनाया, किंतु करें क्या, खानदान की मर्यादा का सवाल था। रघुकुल की यह परंपरा थी कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और भरत उस समय ननिहाल में थे। जब ननिहाल यानी रामचंद्र जी पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए जंगल चल पड़े, उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी थे, वो भी चले गए। उस समय भरत और शत्रुघ्न यानी भरत ननिहाल में थे, शत्रुघ्न भी उनके साथ कई प्रदेश में थे। जब भरत ननिहाल से अयोध्या आए और अपने सर्वप्रिय अग्रज राम को नहीं देखे तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि माँ कैकेयी के कारण ही राम को 14 वर्ष वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा है। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोधावेश में आकर के उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अयोध्या का राजकीय ऐश्वर्य वैभव, मैं अयोध्या की राज सिंहासन का परित्याग करता हूं और बड़े भाई को मनाने के लिए जंगल में जाऊंगा। और किन प्रकारेण उन्हें मना करके अयोध्या लाऊंगा और राज सिंहासन पर बैठाऊंगा, क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी वही हैं। मैं किसी के पद को छीनने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूं। तो जब भरत जी बन जाने के लिए तत्पर हुए तो उनके साथ समस्त अयोध्यावासी भी चल पड़े। और जब जंगल में पहुंच गए तो रामचंद्र जी की कुटिया के सामने एक सभा का आयोजन हुआ। जो बातें हुई सभा में उसी का चित्रण कविकुल शिरोमणि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य टूलिका से किया है। बच्चों, मैं ये तो क्या बता रहा था, ये व्याख्या नहीं है और न इतना लिखना है, मैं आप लोगों की समझ में आ जाए इसलिए इतना कहा। तो जब भरत जी समस्त अयोध्यावासियों के साथ उस वन में पदार्पण किए जिसमें
रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पर्ण कुटीर का निर्माण कर निवास कर रहे थे। तो सर्वप्रथम संदर्भ प्रस्तुत पद्यावतरण राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की लेखनी से आविर्भूत साकेत नामक महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और ननिहाल से लौटने के बाद भरत को जब ये सारी बातें ज्ञात हुई तो वे समस्त अयोध्या वासियों के साथ जंगल में राम को मनाने के लिए पहुंचे। माँ कैकेयी को भी अपराध बोध हो गया था, उन्हें अपने अपराध का बोध हो गया था। वे भी पश्चाताप करने के लिए गई हुई थी। जब वन में भरत जी का पदार्पण हुआ समस्त अयोध्यावासी भी थे। तो तदनंतर यानी तत्पश्चात तदुपरांत या उसके बाद बैठी सभा, देखिए सभा उटज के आगे व्याख्या है कि तत्पश्चात रामचंद्र जी की कुटीर, उटज यानी कुटिया, तत्पश्चात रामचंद्र जी की पर्ण कुटीर के सामने एक सभा का आयोजन हुआ। तदनंतर बैठी यानी तत्पश्चात बैठी सभा बैठी, पंचायत बैठी। कहाँ? उटज के आगे, कुटी के सामने। तत्पश्चात रामचंद्र जी की पर्ण कुटीर के सामने एक सभा का आयोजन हुआ। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। उस समय चांदनी रात थी, वातावरण मनमोहक नयनाभिराम सुरम्य था। और नीले बितान के तले यानी नीले बितान माने तंबू, नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे। बहुत से तारे रूपी दीपक प्रज्वलित हो रहे थे, चमक रहे थे। यानी नीले आकाश में बहुत से तारे चमक रहे थे। उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले तंबू के नीचे दीपक जल रहे, या यूं ही कह दीजिए कि उस समय नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे, प्रज्वलित हो रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह। टकटकी लगा करके देखना यानी एक टक देखना, अपलक दृष्टि से देखना, उसको कहते हैं निर्निमेष दृष्टि। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह। और उस नीले आकाश में चमकते हुए तारों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नयन सुरों के थे वह, जैसे वे देवताओं के नेत्र हों। और देवता लोग टकटकी लगाए यानी देवता लोग टकटकी लगा करके या निर्निमेष दृष्टि से इस सभा के कार्यक्रम को देख रहे हूं। परिणामोत्सुक, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सभा के कार्यक्रम के परिणाम को जानने के उत्सुक हों। बड़ी बेचैनी थी उनमें, आतुरता थी कि क्या देखते हैं कि इस सभा का क्या परिणाम निकलता है। परिणामोत्सुक, वह परिणाम जानने को लालायित थे, उत्सुक थे। और भयातुरों के थे वह, और वे लोग भयभीत भी थे, आतुर बेचैन भी थे। क्यों?
उनके मन में बात थी कि कहीं भरत की बात को मान करके राम अयोध्या वापस न लौट जाए। और यदि ऐसा हुआ तो जो राक्षसों के अत्याचार से धरती त्राहि त्राहि कर रही है, फिर उनका संहार कौन करेगा। तो इसलिए वे भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, देखे उत्फुल्ल माने खिले हुए थे, करौंदी कुंज यानी करौंदों के झुरमुट। करौंदों के झुरमुट उत्फुल्ल माने फूले हुए थे, उत्फुल्ल थे यानी उनमें पुष्प खिले हुए थे। करौंदों के झुरमुट में पुष्प यानी फूल खिले हुए थे। और वायु रह रह कर और उन करौंदों के पुष्पों का स्पर्श करके हवा रह रह करके यानी थोड़ी थोड़ी देर पर वायु उस सभा में आ रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण यानी आनंद से, आनंद में निमग्न। और जब उस करौंदों यानी करौंदों के झुरमुट में फूल लगे हुए थे और उन फूलों का स्पर्श करके शीतल मंद सुगंधित वायु का पदार्पण उस सभा में हो रहा था। और वह शीतल मंद सुगंधित वायु, वह आनंद प्रदायिनी वायु सबको आनंद में निमग्न कर रही थी। कैसे? मह मह करके अपनी सुगंध से। वह शीतल मंद सुगंधित वायु अपनी सुगंध से उपस्थित जन समुदाय को आनंद में निमग्न कर रही थी। सभी लोग उस सुगंध को पाकर के आनंदित थे। वह चंद्रलोक था। देखिए, चांदनी रात थी, वातावरण मनमोहक था। उस मनमोहक वातावरण को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रलोक ही इस धरती पर उतर आया हो। वो चंद्रलोक था, यानी उस मनमोहक वातावरण को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चंद्रलोक ही धरती पर उतर आया हो। पर कहाँ चांदनी वैसी, किंतु उस जंगल में उस चांदनी रात का मनोमुग्धकारी वातावरण इतना सुंदर था कि उसके सुंदरता की तुलना तो चंद्रलोक से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उतनी सुंदर चांदनी चंद्रलोक में देखने को नहीं मिल सकती है। यद्यपि इतना सुंदर दृश्य था, ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रलोक हो, किंतु चंद्रलोक से भी उसकी तुलना करना उचित नहीं, क्योंकि उतनी सुंदर चांदनी चंद्रलोक में देखने को नहीं मिल सकती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और ऐसे मनमोहक वातावरण में प्रभु बोले, रामचंद्र जी बोले। कैसे? गिरा गंभीर वाणी में बोले। किस तरह गंभीर वाणी में? नीर निधि जैसी। नीर निधि यानी समुद्र। उसी समय प्रभु श्री राम, उसी मनमोहक वातावरण में प्रभु श्री राम समुद्र जैसी गंभीर वाणी का प्रयोग करते हुए कहा। क्या कहा? कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। रामचंद्र जी ने भरत से कहा कि हे मेरे विनम्र स्वभाव वाले श्रेष्ठ भाई भरत, हे मेरे सुशील, हे मेरे सुशील स्वभाव वाले, हे मेरे परम प्रिय भाई भरत, हे मेरे शिष्ट स्वभाव वाले भाई भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, अपनी मनोकामना बतलाओ। यानी जंगल में कैसे पदार्पण हुआ, अपनी मनोकामना बतलाओ। तो सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, सब सजग हो गए। रामचंद्र जी की इस मृदुल वाणी को सुन करके वन में यानी उस सभा में उपस्थित जन समुदाय सावधान हो गया, सतर्क हो गया। भंग हुआ जो सपना। ऐसा लगने लगा कि जैसे अब तक सभी लोग कोई स्वप्न देख रहे थे और रामचंद्र जी के स्वर जैसे ही कानों में पड़े, उनका सपना भंग हो गया, स्वप्न टूट गया।
तब रामचंद्र जी की जिज्ञासा का शमन करने हेतु या रामचंद्र जी के बातों के प्रत्युत्तर स्वरूप रामचंद्र जी की बातों का उत्तर देते हुए भरत ने कहा, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी? हे आर्य, अब भरत की ऐसी कौन सी मनोकामना हो सकती है जो पूर्ण नहीं हुई? भरत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बताइए, हे आर्य बतलाइए, हे मेरे अग्रज आप ही बतलाइए कि अब भरत की ऐसी क्या रहा भरत अभीप्सित अब भी? तो क्या भरत की वो कौन सी मनोकामना हो सकती है जो पूरी नहीं हो? भरत को क्या नहीं मिला? सब कुछ मिल गया। व्यंग्यात्मक लहजे में वो दुखी थे, जो कुछ मिलना था वो तो सब कुछ मिल गया। तो बताइए, जिसे सब कुछ मिल गया हो उसकी कौन सी मनोकामना हो सकती है जो पूर्ण नहीं हुई हो? अरे पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, आपको इस जंगल में वृक्ष के नीचे कष्ट सहन करते हुए रहना पड़ रहा है। बताइए, जिसका अग्रज राजमहल को छोड़ करके जंगल में पेड़ के नीचे रहने को विवश हो, बताइए उसकी ऐसी कौन सी मनोकामना हो सकती जो पूर्ण नहीं हुई हो? रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा? तब भी मेरी कोई मनोकामना, कोई अभागी मनोकामना हो सकती जो पूर्ण नहीं हुई हो। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। अरे पुत्र वियोग से तप्त, पुत्र के वियोग से व्यथित पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, अपने प्राण त्याग दिया। तन तड़प तड़प कर, यानी शरीर को तड़प तड़प करके, तप्त माने दुखी, तात ने त्यागा, पिताजी ने त्याग दिया, यानी पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा? तब भी कोई ऐसी अभागी मनोकामना हो सकती है जो न पूर्ण हुई हो? अरे सब कुछ तो मुझे मिल गया। आपको यानी अयोध्या, मुझे देखिए, मुझे अयोध्या पर देखिए, हाँ एक लाइन थोड़ी याद मिल गया, कंटक राज उसे जब तब भी, यानी मुझे मेरी ऐसी कौन सी मनोकामना हो सकती है जो न पूर्ण? सब कुछ तो मिल गया। मुझे अयोध्या पर निष्कंटक राज्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आपको जंगल में पेड़ के नीचे रहने के लिए विवश होना पड़ा है। पिताजी ने पुत्र के वियोग से व्यथित होकर के तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए। सब कुछ तो हो गया, तब भी बताइए मेरी कोई ऐसी मनोकामना हो सकती है जो पूर्ण नहीं हुई हो? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। ये विधाता इसी बदनामी को प्रदान करने के लिए, इसी अपयश, इसी अपकीर्ति को प्रदान करने के लिए मुझे आपने पैदा किया, विधाता को कोस। यानी इसी भरत जी कह रहे हैं कि इसी बदनामी को प्रदान करने के लिए, इसी अपयश को देने के लिए विधाता ने मुझे पैदा ही किया। और निज जननी ही के हाथ आनंद था मेरा। यानी विधाता ने लिख दिया था कि तुम्हारी चारित्रिक हत्या करने वाली तुम्हारी माँ ही होगी, यानी अपनी माँ के हाथ ही मेरी चारित्रिक हत्या होनी थी। तो अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका? बताइए, जिसको अयोध्या पर निष्कंटक राज्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, जिसके कारण उसके बड़े भाई को जंगल में पेड़ की नीचे रहने के लिए विवश होना पड़ा हो, जिसके पिता अपने पुत्र के वियोग से व्यथित होकर के तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए हों, जिसकी चारित्रिक हत्या
उसकी मानी ही कर दी हो, तो बताइए ऐसे व्यक्ति की कोई मनोकामना ऐसी भी हो सकती है जो पूर्ण न हुई हो? अरे अरे संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी जिस भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका घर उजड़ गया हो, जिसकी दुनिया उजड़ गई हो, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, जिसका घर ही भ्रष्ट हो चुका हो, बताइए उसकी ऐसी कोई मनोकामना हो सकती है जो पूर्ण नहीं हुई हो? अरे मेरी तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, मैं क्या बताऊं। तो मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे मेरे अग्रज, मैं अपने आप पर ही क्रुद्ध हूं, मैं अपने आप से ही नाराज हूं। तो बताइए हे आर्य, बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। हे आर्य, जो व्यक्ति अपने आप पर ही क्रुद्ध हो, अपने आप से ही रुष्ट हो, अपने आप से ही नाराज हो, बताइए उसकी कोई ऐसी मनोकामना हो सकती है जो पूर्ण ना हुई हो? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अपने अनुज, अपने छोटे भाई भरत के इस करुण स्वर को सुन करके रामचंद्र जी का हृदय भर आया और उन्होंने अपने प्रिय भाई भरत के हाथ को पकड़ करके खींच लिया और हृदय से लगा लिया, उन्हें अपने आलिंगन पास में आबद्ध कर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और जब रामचंद्र, रोदन जल यानी आंसू, सविनोद माने आनंद, मनोरंजन, तो जब जिस समय रामचंद्र जी ने भरत जी को अपने आलिंगन पास में आबद्ध किया, अपने हृदय से लगाया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु उमड़ पड़े, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उद्वेलित होने लगे और उन्हीं प्रेमाश्रुओं से राम ने भरत को सींचा, यानी उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। और तत्पश्चात रामचंद्र जी ने भरत के दुख को दूर करने का प्रयास किया, उन्होंने उनके कष्ट, उनके विषाद को हर्ष में परिवर्तित करने का प्रयास किया। और क्या कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? आशय माने विचार, उच्च विचार, महानता की थाह यानी गहराई मिलेगी किसको? कि कौन, किसे मिल सकती है? यानी उसके विचारों की गहराई किसे मिल सकती है? यानी उस व्यक्ति की महानता का प्रतिपादन कौन कर सकता है? उस व्यक्ति की महानता का वर्णन कौन कर सकता है? उस व्यक्ति की महानता की गहराई को कौन जान सकता है? जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यानी जिस भरत की महानता को उसे पैदा करने वाली, उन्हें जन्मदात्री माँ कैकेयी ही नहीं जान पाई, तो उसकी महानता को दूसरा कौन जान सकता है? तो यह सच है, तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब रामचंद्र जी के मुख से कैकेयी ने यह सुना कि भरत की महानता को उसे पैदा करने वाली माँ कैकेयी ही नहीं जान पाई, तो दूसरा कौन है जो भरत जैसे महान व्यक्ति की महानता को जान सकता है? तो कैकेयी ने कहा कि हे बेटा राम, यदि तुम्हारा कथन यथार्थ है, तुम्हारे कथन में सच्चाई है, तो अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। तो चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। और जब कैकेयी का यह दृढ़ स्वर उपस्थित जन समुदाय के कानों में पड़ा, तो सबके सब चौंक पड़े, सभी चौंक पड़े, सभी मंत्रमुग्ध हो गए और कैकेयी की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे। बस बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।